दोस्तों पता नहीं अभी बारिश होने लगी थी तो सारे लोग दिए थे फैला रहे हैं। सारे कपड़े उतारने पड़े। हाँ दोबारा से हम फिर फैला रहे हैं। हाँ मौसम यहाँ का बहुत अच्छा है। हाँ निकली हुई है। हाँ। धूप हमारी अभी हुई थी। दोबारा फैलाओ फैलाओ बारिश होएगी। आपके यहाँ पे कैसा मौसम है? मेरे यहाँ कमेंट करके कभी जरूर भी बताइएगा। बारिश नहीं होती। नहीं हाँ। कि आपके यहाँ पे कैसा मौसम है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो अच्छा है। आप यहाँ भी एक ऐसा ये देखो चाय पीने जा रहे हैं। हम अब चाय पीने जा रहे हैं। अगर कमेंट में अच्छा लगा हो वीडियो सब्सक्राइब कर दे। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है आज एक नए ब्लॉग की शुरुआत। और ब्लॉग की शुरुआत तो आज चारू ने कर दी थी। हमने सोचा आप लोगों को भी दिखा देते हैं कि हमारी बिटिया रानी कैसे वीडियो शूट करती हैं। और वो सुबह के टाइम का वीडियो था। अभी आप लोगों से मिल रहे हैं हम शाम के टाइम पर। और यहाँ पर कुछ हम करने में लगे हुए हैं। हम जलाने जा रहे हैं आग। तो आग ऐसे नहीं जल रही, इसी वजह से कागज़ और ये डिब्बे वगैरह लेकर आए कि इसी से शायद जल जाए। तो अभी काफ़ी टाइम था और बनने जा रहा है कुछ स्पेशल। तो उसकी तैयारियां अभी से हम कर लेते हैं क्योंकि उसको बनाने में टाइम भी लग जाता है। तो बैंगन रखे हुए हैं, आप लोग तो देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, शाम का समय हो चुका है। ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाए हैं आज। और शाम के 5 बजे का समय हो रहा है। तो आग हमने जला दी क्योंकि आज कुछ बनने जा रहा है जो कि सर्दियों में सभी के यहाँ अक्सर बना करता है और स्पेशल भी होता है, सर्दियाँ स्पेशल। दोस्तों, बस उसी की तैयारी होने जा रही है। तुमने कहा सबसे पहले आग बना देते हैं, उसके बाद तो काम होते रहेंगे। तो वही आग हमने जला दी है। भाभी नीचे के काम निपटा रही हैं, मतलब झाड़ू वगैरह लगा रही हैं। तुमने कहा थोड़ा बहुत ऊपर हम कर देते हैं। चारू को भी कपड़े पहना दिए हैं। तो चलिए चलते हैं। आग बन चुकी है, उसमें बैंगन, आलू, ये सारी चीज़ें भून लेते हैं क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, बैंगन का चोखा, बाटी, ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं खाने में भी और बनाने में भी। तो हमने कहा चलो वही बना लेते हैं। और दोस्तों, आज हमारे गांव की बाज़ार थी तो सब्जियां भी आ चुकी हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और आप लोगों को हमारे मायके के ब्लॉग कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छे लगते हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। और फिर यहाँ पर आग अच्छे से तैयार हो चुकी है। कंडे लगा दो तो आग अच्छे से तैयार हो जाती है। तो इसमें बैंगन डाल देते हैं। बैंगन में थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लेते हैं और बैंगन को आग में भून लेते हैं। भाभी भी लगी हुई हैं कामों में, नीचे झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, वो सारे काम कर रही हैं। तो हमने कहा चलो तब तक बैठे बैठे ये सारे काम हम कर देते हैं क्योंकि बैंगन का चोखा बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, खासकर बैंगन और आलू को भूनने में। अब तो दोस्तों आलू जो है नई आने लगी हैं तो उनको भूनने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो बस वो पानी वगैरह लेकर छत पर आ गई हैं। अब जो कुछ भी तैयारी करनी होगी अब छत पर ही होगी। दुकान में कुछ बचा कि नहीं? लहसुन है कि नहीं? लहसुन में मटर दीजिए। तो यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं, रिया, भाभी, हम और मम्मी नीचे पशुओं को चारा पानी कर रही हैं। इसी वजह से मम्मी नहीं दिखाई दे रही हैं।
और जब तक दोस्तों बैंगन भून रहे हैं तब तक ये सब्जियां हम लेकर आ गए हैं। टमाटर, धनिया, प्याज, इनको काट लेते हैं। लहसुन को भी हमने रख दिया है भुनने के लिए। तो बैंगन भुन चुके थे। उसके बाद ये रही आलू, तो आलू को भी आग में डाल देते हैं। इनको पकने में सबसे ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो पहले तो धीमी आंच में डाल देते हैं कि अच्छे से इनका पानी जो है वो निकल जाए। उसके बाद फिर इनको थोड़ा सा तेज़ आंच में रखेंगे। तब तक हमने ये सब्जियां काट ली हैं। और यहाँ पर आलू भी भुन चुकी हैं, बैंगन भी, तो वही हम और भाभी मिलकर छील रहे हैं उनको। और देखिए कितना ज़्यादा टाइम हो गया है अभी। तो वही सबसे पहले इन सारी चीज़ों को कर लेते हैं। तब तक भाभी ने आटा भी लगा लिया था बाटी बनाने के लिए, और यहाँ पर इन्होंने जीरा भी भून लिया है। तो बस जीरा को पीस लेते हैं। जीरा, भुना हुआ लहसुन, हरी मिर्च, इन सारी चीज़ों को अलग से पीस लेते हैं। काला नमक तो पिसा हुआ ही रखा था, तो उसको फिर हमने नहीं पीसा था। तो भाभी आटा लगा रही, तब तक हमने कहा फटाफट से पीस लेते हैं। इधर किसी का फ़ोन आ गया था तो बातें भी करते जा रहे हैं। वो मना कर रही थी, दीदी हम बाद में पीस लेंगे, लेकिन ये रहता है ना कि चलो क्या करें, यही काम करवा लेते, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो बस यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने पीस ली हैं। उसके बाद ये देखिए बैंगन आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें प्याज, टमाटर, कद्दूकस की हुई मूली डाल देते हैं, कटी हुई धनिया डाल देते हैं। ऊपर से जो मसाले हमने पीसे हैं ना वो डाल देते हैं। काला नमक ऊपर से डालेंगे, सफ़ेद नमक भी ऊपर से डालेंगे। थोड़ा सा जो आम का अचार होता है ना, उसका जो मसाला होता है, अचार का मसाला, वो डाल देते हैं। उसको डालने से बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, तो वो तो हम ज़रूर ही डालते हैं। और दोस्तों सर्दियों के टाइम पर सब्जी से ज़्यादा चोखा पसंद किया जाता है। आप लोगों में से किस किस को चोखा अच्छा लगता है, मतलब बैंगन का भरता अच्छा लगता है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमें भी सब्जी से ज़्यादा ये चोखा पसंद है, और फिर चाहे वो रोटी के साथ हो या फिर बाटी के साथ हो। तो चोखा बनकर हो गया था तैयार। भाभी ने यहाँ पर ये भरावन भी तैयार कर लिया है। चाहे भुने चने हो या फिर अगर बेसन है तो उसको घी में अच्छे से भून लो और उसमें काला नमक मिला दो, तो वो भरावन तैयार हो गया है। तो चलिए फटाफट से अब बाटी भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर भाभी भी आ गई थी बनवाने के लिए, कह रही थी लाओ बनवा ले जल्दी से, क्योंकि आग बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुकी है। बाटी जहाँ तक हो सकता है तो कंडे की जो आग होती है ना, उसमें बहुत अच्छे से बनती हैं। तो बस कंडे और हमने लगा दिए हैं ताकि आग बनी रहे। फिर यहाँ पर बाटी बनाना शुरू कर देते हैं। और जब तक सर्दियाँ चल रही हैं तब तक कि ये जो होता है ना, हर दूसरे तीसरे दिन अगर मिलता जाए ना तो सभी को पसंद आएगा। और गर्मियों में थोड़ा कम पसंद किया जाता है, लेकिन सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा चोखा बाटी पसंद किया जाता है। बाहर तो लोग ठेलों पर लाइन लगाकर खड़े रहते हैं खाने के लिए, लेकिन घर के बने हुए चोखा बाटी का स्वाद ही अलग होता है। और दोस्तों आप लोग बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट करते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और वीडियो में कहीं कोई अगर कमी दिख रही है तो वो भी आप लोग बताते रहते हैं। तो बस आप लोगों का प्यार और साथ ऐसे ही बना रहे, भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं। और यहाँ पर रूटीन नहीं बन पाता है दोस्तों, तो वीडियो भी थोड़ा थोड़ा करके बनते हैं, और लेकिन फिर भी जितना हो सकता है हम वीडियो शूट करने का प्रयास करते हैं, आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। और इतनी ही बाटी बनाई जाएंगी दोस्तों, क्योंकि कुछ लोगों को रोटी पसंद आती है चोखा के साथ में, कुछ लोगों को बाटी पसंद आती हैं। तो बस पहले यहाँ पर इतनी बनेंगी और बाकी बनेंगी रोटी। तो भाभी ने गैस पर रोटी भी सेक दी थी। और चलिए बाटी बनकर हो गई है तैयार। आग भी बहुत ही अच्छे से बन चुकी है। तो चलिए आग पर रख देते हैं बाटी, फटाफट से पका लेते हैं। भाई 2 बार देखकर जा चुके हैं कि अभी बनी कि नहीं बनी, क्योंकि छोटे वाले भाई को चोखा बाटी बहुत ही ज़्यादा पसंद है।
तो बस अब रख देते हैं और इनको पकने का इंतज़ार करते हैं। पहले हमने ऐसे ही रख दिया था, फिर अच्छे से इनको ढक दिया था, नहीं तो अभी से ढक देंगे तो इसमें राख लग जाएगी। तो अभी थोड़ा सा पकाएंगे, फिर इनको पलट देंगे और फिर ढक कर पकाएंगे। A few moments later. और रिया भी थोड़ी देर में खाएंगी, कुछ काम कर रही थी तो कह रही थी अभी हम खा लेंगे। तो वो नीचे हैं, मम्मी भी नीचे हैं और हम लोग सोच रहे थे खा ले तभी नीचे चले, क्योंकि फिर नहीं तो बार बार नीचे खाना ले जाना पड़ता है, ऊपर आना पड़ता है। इसी वजह से हम लोगों ने खा लिया। और सच बताएं तो गर्मा गर्म बाटी खाने में भी अच्छी लगती है। मम्मी तो रोटी ही खाएंगी और सबकी अलग अलग पसंद होती है दोस्तों। उसके बाद हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, आप लोगों से सीधा मिल रहे हैं उसके दूसरे दिन, और ये भी दोपहर का ही वीडियो है। तो यहाँ पर दोपहर के करीब 2 बज रहे हैं और ये आ गए, मतलब चारू के पापा आ गए थे आज लिवाने के लिए। और इन्होंने सुबह ही फ़ोन कर दिया था, तो हम लगे थे तैयारियों में, मतलब बैग पैक करना, सामान। और सच में सर्दियों में इतना ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, और जिस हिसाब से हम लेकर आए थे उस हिसाब से चारू को हमने पहनाए भी नहीं है, क्योंकि जब से यहाँ पर आए हैं तब से ठंड बहुत ही कम पड़ गई है, मतलब धूप निकल आती है। और मम्मी यहाँ पर काजल बना रही हैं, क्योंकि हमारा जो काजल था वो हमारे घर में जो डिब्बी मम्मी ने बना के दी थी ना, वो शादी में कहीं खो गई थी। तो इसकी वजह से मम्मी से कह दिया था, तो मम्मी ने यहाँ पर काजल भी बनाकर तैयार कर दिया है। ये घर का बना हुआ काजल है, क्योंकि छोटे बच्चों को हमारे यहाँ अभी मतलब बाहर का काजल नहीं लगाया जाता, जो पेंसिल वगैरह वाला होता है। घर में ही काजल को तैयार किया जाता है, तो वो बच्चों को लगाया जाता है। बच्चे बड़े सभी वो काजल लगाते हैं। तो वही मम्मी जल्दी से लग गई थी कि लो अच्छा काजल ही तैयार कर देते हैं। और अभी इस बड़ी डिब्बी में रखा रहेगा, जब वहाँ पर जाएंगे तो डिब्बी बदल लेंगे, छोटी डिब्बी में कर देंगे। और मम्मी ना बहुत ही हिसाब से ये काजल बनाती हैं। काजू, बादाम, किशमिश, ये सारी चीज़ें पका कर हमको लिवा ले जाना होली में, होली के बाद ना बनाती जब हैं। पेपर हो जाएंगे ना। पेपर तो दोबारा आएंगे स्कूल में। पता है छोट और उधर हमारे बैग तैयार हो गए। ऐसा लग रहा था कि महीनों के लिए आए हैं रहने के लिए। हमें देखकर हंसी बहुत ज़्यादा आ रही थी कि जिस हिसाब से डरते डरते हम आए थे, मतलब बहुत सारे कपड़े लेकर आए थे कि पता नहीं सूखेंगे कि नहीं। और बच्चे होते हैं ना तो बहुत ही जल्दी गंदे भी करते हैं, एक दिन में 2-2 जोड़ी कपड़े हो जाते हैं। तो हम एक्स्ट्रा लेकर ही चलते हैं कहीं पर भी जाएँ तो। लेकिन यहाँ पर आए थे तब से मौसम ठीक था, तो उतना ज़्यादा फिर कपड़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही थी, नहीं तो डबल तिबल पहनाने पड़ रहे थे। धीरे चलेगी। चार्जर लाइट अब बिना माइक का हुआ हरदम हरदम। और सबसे मिल भी लिए थे, मम्मी से, रिया से, मतलब और भाभी ने भी मतलब पैर छू लिए थे। उन सारी चीज़ों का कोई भी वीडियो नहीं बन पाया है, क्योंकि हो सकता है आप लोग कमेंट करें कि कोई मिल नहीं रहा। तो सारी चीज़ें हो चुकी हैं लेकिन वीडियो नहीं बन पाया था। तो बस अब यहाँ से विदाई लेते हैं और चलते हैं ससुराल के लिए। और सच बताएं तो बिल्कुल भी मन नहीं था हमारा आने का। हमने कहा भी था कि हो सके तो 2 दिन 3 दिन और रुक लें, उसके बाद आएंगे। और दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दे रहे हैं, ये उसी दिन का वीडियो है, बसंत पंचमी का। पूजा करने के बाद ये करीब 2 बजे के बाद आ गए थे, तो हमने इसी में ऐड कर दिया है। तो बस मन तो नहीं कर रहा था जाने का, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों कि हम ज़्यादा ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते हैं। और ये तो कहिए आने को मिल जाता है, 2-4 दिन अच्छे से रह लेते हैं और फिर निकल पड़े हैं ससुराल की तरफ।
क्या है? व्यवस्था व्यवस्था रखो, दिखा दो इतना को क्या हो, इतना हो रही है कितने जोड़ी कपड़ा रोज बदले जाते हैं। हम खाते आए थे। ले बदले वहीं रख दी। मेरा नाम और हम लोग वहाँ से करीब 3:30 बजे निकले थे और ये देखिए 6 बजे पहुँचे हैं। और रास्ते में इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी क्योंकि कहीं कहीं पर ना बारिश हुई है और ठंडी हवाएं भी चल रही थी। बादल छाए हुए थे आकाश में, तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी आते आते। तो वही इन्होंने आते ही सबसे पहले आग जलाई है, तो सबसे पहले हाथ सेंक लेते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं। और इनको तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी क्योंकि इनको बीच में बिठाया था और इनको अच्छे से ओढ़ा भी लिया था। तो ये देखिए आते ही अपने खिलौने ढूंढने में लगी हैं कि मेरी वो चीज़ कहाँ गई, मेरी वो चीज़ कहाँ गई। तो बच्चे तो इसी में लग जाते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आज का वीडियो भी यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक बहुत ही प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।